स्वागत करते हुए आप लोगों से यहाँ पर हिंदी और बांग्ला और मनोविज्ञान के लिए हमारे पास जानकार विभागाध्यक्ष बाद में पहले मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक के रूप में मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। हमारे हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष हैं वो भी हमारे बीच मौजूद है। हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी यहाँ मौजूद है। हमारे हिंदी और बांग्ला के छात्राएं काफी संख्या में मौजूद है। मैं सबका आदर सहित अभिनंदन स्वागत वंदन एवं रविंद्रनाथ ठाकुर जी पर शुभकामनाएं और हमारे बीच में मौजूद है हिंदी विभाग के सारे वरिष्ठ शिक्षक कनिष्ठ शिक्षक सुशांत जी सहित और मनोविज्ञान के तो मौजूद हैं ही प्रोफेसर रजनीश कुमार गुप्ता जी और विज्ञान की भी हमारे बीच रेणु जी हैं निशा जी हैं और हमारे बीच मनोविज्ञान के भी बहुत है। लेकिन मैं नाम उनका संभवतः नहीं बता पाऊंगी लेकिन आदर सहित मैं उनका स्वागत करती हूँ बांग्ला विभाग और इतनी देर से आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं इसके लिए भी धन्यवाद दे रही हूँ। भाई आप लोगों में इतना धैर्य है कि आप सब लोग यहाँ बैठकर रविंद्रनाथ के साथ साथ हम लोगों से भी जुड़े हुए हैं। तो यह हम लोगों की सफलता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, क्या झूठ के आप लोगों को मैं दोहराऊंगी वो ठीक बात नहीं है। लेकिन अंत में बोलना बहुत कठिन होता है आप सब लोग जानते हैं। बोले हुए नींबू हो जाते हैं और छोड़े हुए जाते हैं। उनके छिलकों में से रस निकाल कर जबरदस्ती हाथ के द्वारा आप लोगों को नींद से जगाना पड़ता है। जागो फिर एक बार मेरा और मुझसे एक बार जुड़िए। मैं ऐसी चीजें कुछ बताऊंगी जिससे आपकी नींद भी भागेगी, आप में रस का भी और फिर आप तरोताजा हो जाएंगे नींबू का रस। तो रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में हम लोगों ने जो सुना देखा वो काफी प्रभाव उत्पादक था और ज्ञान उत्पादक था। तो प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह जी ने जो हमें रविंद्रनाथ ठाकुर का एक पक्ष बतलाया और उपन्यासकार रविंद्रनाथ ठाकुर और एक आंदोलनकारी के रूप में जो उन्होंने बताया उस पर हम लोगों ने ध्यान दिया। फिर आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उनके उपन्यासों को आपको समझ में आता रहेगा कि वो उपन्यासकार ही नहीं थे, एक संगीतकार के रूप में भी आपने देखा। तो कैसे रविंद्र संगीत उन्होंने 2000 से ज्यादा गीत लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं और 1000 से ज्यादा गीत लिखे हैं। इसी को ध्यान में रखकर रविंद्र संगीत नाम से कहा जाता है उनके संगीतों को। तो आप जब देखेंगे कि रविंद्रनाथ ठाकुर के जो गीत हैं और रविंद्र संगीत जो है वह कैसे हम लोगों के बीच में अभी भी आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो हिंदी और बांग्ला दोनों को मिलाकर वे गीत गाए गए हैं। तो इसी तरह से कोई भी साहित्य का वो रविंद्र साहित्य जो है रविंद्र संगीत जो है वह हमारी जो संगीत परंपरा है उस संगीत परंपरा में वह शास्त्रीय संगीत ठुमरी के करीब जाकर वो ठक ठक मारती है। आप गौर कीजिएगा जो लोग संगीत के जानकार होंगे तो वो ठुमरी से कहीं न कहीं उसका पद मिलान होता है और संगीत विन्यास उसका उस तरह से किया गया है कि हर दिल की धड़कन वो बन जाता है। उसका मैं कहूँगी कि कभी एक लाख चलो रे जो गीत हम लोगों ने रविंद्रनाथ का हमारी छात्राओं ने गाया, सुष्मिता ने गाया, सुनंदा ने भी गाया। इसका तो अद्भुत गायन था, मैं बार बार सुनना चाहती हूँ इसको और सब लोगों ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। तो एक बात उस संगीत में जो हम लोगों ने देखा कि कभी एक लाख चलो रे ये रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है। वो 13वीं संतान देखिए मनोविज्ञान पर मैं भी आ रही हूँ सर। तो वो अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने कविता लिखना शुरू किया भानु सिन्हा नाम से। बाद में इनका नाम जब पिताजी ने रखा रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर हो गए। अब आप देखें कि वो रविंद्रनाथ ठाकुर है या रविंद्रनाथ टैगोर, इन बातों पर चर्चा नहीं हुई। मैं उन पर ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहूँगी, रविंद्रनाथ ठाकुर है या फिर रविंद्रनाथ टैगोर।
रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कब होता है? तो 1861 से लेकर 1941 तक के बीच का समय है, जो भारतीय स्वतंत्रता का टाइम। हम लोग गुलामी की बेड़ियों में थे। तो निश्चित रूप से, और इनके पिताजी बंगाली ब्राह्मण थे, जैसा कि आप लोगों ने सुना, और वहाँ पर रहा करते थे कलकत्ता में। कलकत्ता वो वहाँ का केंद्र था अंग्रेजों का। अंग्रेजों का निश्चित रूप से उनके घर पर आना जाना रहा होगा। तो किसी अंग्रेज की कल्पना कीजिए कि वो क्या बोला करते होंगे। तो ठाकुर ठाकुर बोलने में उनको दिक्कत हुआ करती होगी। ऐसा मुझे महसूस होता है कि ठाकुर ठाकुर बोलते बोलते करते करते वो टैगोर में परिवर्तित हो गया। टैगोर कहाँ से आया? तो यह भाषा परिवर्तित होकर ठाकुर परिवर्तित हो गई टैगोर में। तो दोनों नाम आपको साहित्य में कहीं मिलेंगे, ठाकुर भी टैगोर भी। तो ये परिवर्तित भाषा का परिवर्तित रूप है। तो इस तरह से उनका नाम बदल गया, नाम भी बदल गया। तो तबे एकला चलो ये जो इन्होंने गीत लिखा है, तो ऐसा अकेलेपन की भावना क्यों आई? ये तो बहुत बड़े संयुक्त परिवार में रहते थे, 13 भाई बहन में सबसे छोटे थे। तो हर व्यक्ति केवल साहित्यकार ही नहीं होता है, रचनाकार ही नहीं होता है, वह उसके व्यक्तित्व में इंद्रधनुषी रंग भी होते हैं। इतने सारे चरित्र उसके भीतर में छुपे होते हैं, जिनको आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार खोजेंगे, उतने सारे रंग आपके सामने आएंगे। और उनके सारे, और किसी भी साहित्यकार को जानने के लिए उसकी रचनाओं में तो होना पड़ेगा। ऊपरी तौर से जब आप उनकी रचनाओं को देखेंगे तब समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसकी तह में जाएंगे तो आप देखेंगे। घोड़ा की चर्चा हो रही है, सुना आपने? घड़े बाहर घर बाहर की चर्चा हुई, उसकी रचना मुजफ्फरपुर में ही हुई थी, शायद इसकी जानकारी हो आपको। तो इस तरह की राजा रानी बहुत सारे उपन्यासकार के रूप में बहुत सारे उपन्यास उन्होंने पढ़े, और बंगला न बोल पाने का भी हम लोग को क्षमा मांगे, इसलिए कि वो उनकी जो रचनाएं थी उसका अनुवाद आपको जापानी, जर्मन, फ्रेंच और हर एक भाषा में, अंग्रेजी, रूसी, सब भाषाओं में उनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ है। तो हम हिंदी वाले भी अनुवाद क्यों नहीं करें? उनकी रचनाओं का अनुवाद हमारे पास हिंदी में भी है। बड़े भाई ने गोडाई समझ में हिंदी अनुवाद ही पढ़ा, तो नौका टोपी, ये सब क्या हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा है। और उनके सारे के सारे पात्र जब आप देखेंगे तो सारे पात्र लगेंगे कि वो अलग कोई पात्र नहीं है, वो मैं ही हूँ, वो शायद वो ही है। वो सारे पात्र हमारे बीच के दरमियान मौजूद है, हमारे बीच में मौजूद है। तो हमें हमारा आईना से हमारी तस्वीर दिखाते हैं कि हम क्या हैं, कैसे हैं, कैसे थे। तो तभी एकला चलो पर मैं जरा टिप्पणी कर दूं। और हमारे हिंदी में आप देखिए, वहाँ भी अकेलेपन की चर्चा आधुनिक युग में होने लगी है, लेकिन अकेलेपन की चर्चा वहाँ पर नहीं है, हमारे अकेले है। उन्होंने लिखा है एक कविता में एक जगह कि यह दीप अकेला स्नेह भरा, पर हिंदी के छात्र जानते होंगे, यह दीप अकेला स्नेह भरा, मधुमाता है गर्भ भरा, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। हम भारतीय लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते, एक दीप नहीं, अकेले का नाम सुना है ना? तो वो कहते हैं कि इसको पंक्ति में कर दो। ये क्योंकि लंदन जाया करते थे, विदेशों में जाया करते थे, अंग्रेजों के बीच में रहा करते थे, आंदोलन के बीच में रहा करते थे, आंदोलनकारी भी थे, राष्ट्रवादी भी थे। तो जगह जगह के कारण जो अकेलापन इनमें आया, और 1913 में जो गीतांजलि की चर्चा इतनी देर से हो रही है, तो गीतांजलि में जो अकेलेपन की चर्चा एकदम ठीक है, सब कुछ ठीक है, वहाँ अकेलेपन की जो चर्चा आई है वो कहाँ से आई, कैसे आई? तो इसमें आप देखिए, एक अनुवादक के रूप में हमारे बीच कहानीकार भी है। काबुली वाला कहानी जो है वो हम लोगों ने 5वीं क्लास में पढ़ा था, इतने पहले वो हम लोगों के दोस्त हुआ करते। तो कहानियों का जो कैनवास होता है, मनोवैज्ञानिक धरातल पर भी हो या चाहे सामाजिक धरातल पर हो, वो सारे के सारे पात्र हमारे बीच में मौजूद हैं। तो इस तरह से गीतांजलि के संबंध में एक वो बात अभी नहीं हो पाई है, मैं बता रही हूँ कि 51 वर्ष की उम्र में जब ये लंदन जा रहे थे, पहले लंदन लोग हवाई जहाज से नहीं जाते थे, समुद्री जहाज से जाया करते थे, अपने पुत्र के साथ वो लंदन जा रहे थे। लंदन जाने के क्रम में लंबा रास्ता था, उस समय काटने के लिए इन्होंने एक नोटबुक निकाली और गीतांजलि का अनुवाद करना शुरू कर दिया अंग्रेजी में। तो उसका अनुवाद उन्होंने अंत तक उन्होंने स्वयं किया है, गीतांजलि का अनुवाद। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो वहाँ उतरे लंदन में, तो वो नोटबुक उनका छूट गया उस जहाज में, और वो उतर कर चले गए। जब किसी व्यक्ति को वह सूटकेस मिला और उसने जब बोला तो देखा कि उसमें वह दुर्भाग्यवश छूट गया था, लेकिन उस गीतांजलि का दुर्भाग्य नहीं था कि वह सूटकेस में बंद रह जाता। वो
सूटकेस को उस व्यक्ति ने फिर से जाकर उन्हें पहुंचा दिया, उनको पहुंचा दिया। उसके बाद वो जब चले आए तो चले आने के बाद उनके मित्र हुआ करते थे लंदन में, फ्लोरेंस डायल, वो एक चित्रकार हुआ करते थे। उन्होंने मांगा कि आप मेरे मुझे वो अनुवाद भेज दीजिए, मैं पढ़ूंगा उसको। और जब उन्होंने अपने मित्र को वह पुस्तक भेजी तो वो इतने प्रभावित हुए उससे कि उन्होंने उसको भेज दिया। W.B. ईट्स का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, सब लोग विद्वान आदमी हैं, वहाँ पर उन्होंने भेजा। और गीतांजलि को देखिए W.B. ईट्स ने उसकी प्रस्तावना लिखी है, गीतांजलि की प्रस्तावना ईट्स के द्वारा लिखी गई है। और तब वो गीतांजलि 1913 में नोबेल पुरस्कार के लिए वो प्रस्तावित की गई और इनको पुरस्कार मिला। तो इस तरह वो इतने उतार चढ़ाव भरे जीवन को जी रहे थे, इतने अकेलेपन में जी रहे थे। उनकी शादी भी हुई, पत्नी भी चल बसी, तो इस अकेलेपन को या प्रकृति प्रेम को उन्होंने उतारा शांति निकेतन में जाकर। अपने प्रकृति प्रेम को तो उतार दिया, लेकिन अकेलेपन को कविताओं के अलावा कई जगह में नहीं। शब्दों की चित्रकारी या फिर पेंटिंग की चित्रकारी में ही लोग अपने व्यक्तित्व को उभार पाते हैं। तो ये उन्होंने काम किया। दूसरा जो एक मैं आप लोगों का ध्यान ले जाऊंगी कि उन्होंने जो जनगण मन लिखा, जो हम 15 अगस्त को गाते हैं, 26 जनवरी को गाते हैं, शायद अभी भी गाएंगे अंत में। तो जनगण मन अधिनायक जो गीत है, जब उन्होंने जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में लिखा, जो कालांतर में जाकर वो हमारा राष्ट्रगान बना। तो एक जनगण मन लिखा, दूसरा उन्होंने लिखा बांग्लादेश के लिए राष्ट्रीय गीत जो आमार सोनार बांग्ला, तो वो भी वहाँ का राष्ट्रगान हुआ। तीसरा उन्होंने बांग्लादेश के लिए लिखा, ये श्रीलंका के लिए लिखा श्रीलंका माता करके राष्ट्रगान। लेकिन उसमें एक कहीं कहीं मिलता है कि आनंद, उन्होंने सब लिखा, कहीं मिलता है, आप जब शोध करेंगे शोधार्थी लोग या फिर जो पढ़ेंगे तो मिलेगा कि आनंद सोनराकर ने जो उसका अनुवाद किया, यही कविता का अनुवाद श्रीलंका माता। तो जो भी सच्चाई हो, ये 3 राष्ट्रगान उनके मिलते हैं जिसकी चर्चा हम लोग करते आए हैं और करते रहेंगे। तो जॉर्ज पंचम ने इन्हें अभी चर्चा आपने सुनी थी नाइटहुड, यह उपाधि भी उन्होंने दी थी। लेकिन जब 1919 राजनीति में विद्वान नहीं हूँ, मैं उतना राजनीतिक डिटेल में नहीं जाके मैं थोड़ा सा वो बता दूँ। नाइटहुड को तो उन्होंने त्याग दिया था कब, जब जलियांवाला कांड हुआ था 1919 में, तो नाइटहुड की उपाधि त्याग कर वो अपने चरित्र के एक नए उत्थान की ओर जाने लगे और उन्होंने उसको वापस कर दिया कि जाओ ले जाओ, तुम अपना अपनी चीजों के पास मुझे नहीं चाहिए, मैं कांटोलंकारी होने जा रहा हूँ। तो इस तरह से उनके चरित्र का एक नया विकास सामने आया और उन्होंने उसे त्याग दिया। ये तो सारी बातें हमारे सामने जो सब बातें हो ही गई हैं। ये एक अभी आशा जी ने भी आपको एक गीत की याद दिलाई, हम होंगे कामयाब। तो हम होंगे कामयाब तो पूरा लिखा हुआ है ही। वो आप देखिएगा, जब हमारे पास एक ही राष्ट्रीय चैनल हुआ करता था 1985 के राष्ट्रीय चैनल, तो एक बैकग्राउंड में एक बाजा बजता था, हम होंगे कामयाब। 7-8 बच्चे एक साथ हाथ मिलाकर चलते होते थे और पीछे से वो कितने बच्चे से बजता था कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, एक उन्होंने लिखा था। और ये आशावादी बहुत ही ज्यादा, इस गीत को भी अगर हम दृष्टि में रखेंगे तब भी, और उनकी रचनाओं को जब हम पढ़ेंगे तब भी एक आशावादी व्यक्ति की तरह उन्होंने उनका एक आपको हम लोगों के पास व्याख्यात्मक शक्ति नहीं है, आप लोग नहीं लिखना रहता है, लेकिन उन्होंने लिखा था कि मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने बारे में उन्होंने कहा था कि मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ, अगर एक दरवाजा नहीं खुला तो मैं दूसरे दरवाजे पर जाऊंगा, और दूसरा भी नहीं खुला मैं तो तीसरे दरवाजे का निर्माण कर लूंगा। तो एक व्यक्तित्व में, एक व्यक्ति में, एक मनुष्य में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत और इतनी चेतना होनी चाहिए कि वह स्वयं अपना दरवाजा बनाने की ताकत रखे, किसी के बनाए हुए दरवाजे में उसे जगह मिले या न मिले। तो ये थे रविंद्रनाथ ठाकुर, और ये था उनका वक्तव्य कि वो कितने आशावादी होकर लोगों को चेतना युक्त करते थे और आशावाद से पूर्ण करते थे। और एक और उनका जो आता है वो हम लोग देखेंगे, तो उन्होंने जो कहा था कि
लोग आजकल क्या होते हैं, हम यहाँ से निकलेंगे, आप मेरे ऊपर हंस सकते हैं, उनके ऊपर हंस सकते हैं, इनके ऊपर हंस सकते हैं, इनके ऊपर हंस सकते हैं, हमारे तारक जी के बंगला भाषा पर हंस सकते हैं, लेकिन हंसता आदमी को अगर चाहिए तो स्वयं पर हंसना चाहिए। अगर हम स्वयं पर हंसते हैं तो इसका मजा कुछ और होता है। यह मेरा कहना नहीं है, मेरा मानना है, लेकिन लिखा था किसने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, कि जब मैं स्वयं पर हंसता हूँ तो मेरे ऊपर जो एक बोझ महसूस होता है समाप्त हो जाता है। इसलिए स्वयं पर हंसना सीखिए। दूसरे पर हंसने से तो आपकी विकास यात्रा अवरुद्ध होगी, स्वयं पर हंसने से आपका बोझ कम होगा, आपको अपनी गलती का एहसास होगा, हमें अपनी गलती का एहसास होगा कि दूसरे पर क्यों मैं हंसूं, बुरा देखकर मैं चला, मुझसा बुरा न कोई, जो दिन बुरा आप ना, या फिर लाली देखकर मैं चली, मुझसे और मुझे न कोई, मैं भी लाली, मैं भी हो गई लाल, लाली देखकर मैं चली, अब मैं भी हो गई लाल। या तो आप लाल हो जाइए या अपने पर हंस लीजिए, दोनों से एक ही काम कीजिएगा। या दूसरे पर जब हंसेंगे तो आगे जब जाइएगा मालूम होगा तो दोनों पर मारेगा मिजाज साला मेरे मुझे गाली दे रहा था, मेरे ऊपर हंस रहा था, इसलिए अब अच्छा है कि अपने ऊपर हंस लीजिए, कोई ना मार खाने का डर है ना आपको शिकायत का डर है, समझे ना। तो अब और भी उन्होंने कहा है, ऐसा नहीं है, उनके व्यक्तित्व को जानने के लिए उनके जो वचन है उसको भी जानना जरूरी होगा, उससे उनके चरित्र के हर पहलू हमारे सामने खुलकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे बड़ा पाप क्या है, अपने को कमजोर समझना। पाप ये नहीं है कि हम बकरा काट लें, बकरी काट लें, वो सब पाप नहीं है। अपने को जिस वक्त हम कमजोर समझ लेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब हमने स्वयं को मार दिया। स्वयं को मार देना ही सबसे बड़ा पाप है और आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी। इस कमजोरी को दूर करिए। आप लोगों का जमाना है, आप लोग नई पीढ़ी के नए विद्वान सूर्य लोग हैं, और आप तपिए खपिए और तब पूरे संसार को रोशनी प्रदान कीजिए। हम लोग तो अब चलती में चल रहे हैं, जितना प्रकाश मिले दिन उतना मिले, ठीक है ना। तो वो, और एक बात उन्होंने और भी कही थी कि शिक्षा का उद्देश्य केवल क्या होता है, डिग्री हासिल करना नहीं। शिक्षा का उद्देश्य होता है वो मन के दरवाजे तक जाकर उसमें दस्तक। अगर सब अच्छी शिक्षा होगी, सही शिक्षा होगी, सटीक शिक्षा होगी, तो मन के दरवाजे को खटखटाएगी, मतलब हमारी सोई हुई आत्मा को दस्तक देगी, सोई हुई चेतना को जगाएगी। असली शिक्षा वही है। नहीं तो डिग्री वाली शिक्षा का महत्व केवल इतना है कि हम अपना पेट भरने में ही कामयाब होंगे, पेट ही हमारा भर जाएगा, उससे के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। प्रेम की बात को हमारे मनोवैज्ञानिक रजनीश गुप्ता जी ने जाते जाते छूकर दस्तक देकर उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो कहा, आप उपन्यास पढ़ेगा स्वयं आपको समझ में आएगा कि उनके पात्र कितने बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक है, लेकिन उनके वाक्य को ध्यान दीजिए कि प्रेम जो करता है वह प्रेम क्या है, प्रेम कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, प्रेम किसी का अधिकार नहीं छीनता है, तो क्या करता है, प्रेम स्वतंत्रता प्रदान करता है। वह घर हो या बाहर हो, वह प्रेम अगर स्वतंत्रता किसी को नहीं दे रहा है तो वह प्रेम नहीं है। तो प्रेम के लिए, या प्रेम को समझने के लिए, प्रेम को जानने के लिए, प्रेम को जीने के लिए पहले स्वतंत्रता, मतलब हर राष्ट्रवाद हो, घरवाद हो, परिवारवाद हो, विश्व बंधुत्व हो या राष्ट्र बंधुत्व हो, समाज बंधुत्व हो, सब में आपको वो प्रेम की स्वतंत्रता को पहचान देनी ही होगी। आपको अगर बंधन मुक्त होना है तो प्रेम चाहे जिससे भी हो, प्रकृति से हो, व्यक्ति से हो, समाज से हो, परिवार से हो। हमारे मनोवैज्ञानिक भी जानते हैं साहित्य और मनोविज्ञान का अन्योन्याश्रय संबंध है। जहाँ साहित्य है वहाँ मनोविज्ञान भी है, वहाँ दर्शन भी है, सब कुछ उसी में समाया है। मनोविज्ञान नहीं होगा तो साहित्य के पात्र हमारे आएंगे कहाँ से? राक्षस भी उसी में विद्वान है। राक्षस का मतलब ये नहीं कि सिंह हो गया, बड़े बड़े सिंह है, बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े नाखून है तो राक्षस है, नहीं। राक्षस होना एक प्रवृत्ति है, एक मनोवैज्ञानिक चीज है। तो और उन्होंने फिर लिखा कि त्याग और प्रेम ये दोनों दो चीज है। आप कहेंगे जैसे प्यार भी वही चीज है, प्रेम भी वही चीज है, नहीं। प्रेम मतलब है जो स्वतंत्रता चाहता है, और प्यार एक ऐसा रंग है जो हर रिश्ते को खूबसूरत करना है। यही अंतर है दोनों में।
प्रेम स्वतंत्रता देगा और प्यार जो होगा वह रिश्ते को खूबसूरत बनाएगा। उन्होंने रिश्तों को भी निभाया, तो 13 भाई बहनों में ये सबसे छोटे थे, तो रिश्तों को निभाया था। इनकी एक और अपनी कभी इनकी एक नहीं हुआ करती गुरु जो उनकी भाभी थी, और अपनी कविताएं उनसे वो दिखाया करते थे। आप पढ़िए साहित्य को निकालिए तो आप एक ही पात्र पर क्यों अटक जाइएगा, सारे पात्रों को लाइए और तब आप देखिएगा। मैं केवल इशारा कर रही हूँ, बाकी काम आप लोगों का है, मैं हिंट दूंगी। तो कविताएं वैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं और दिखाते हैं, फिर उनको सुधारा जाता है, तो सुधारते सुधारते कहाँ सुधार करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी कविताएं लिखा करती थी, ये भी लिखा करते थे। 13 वर्ष की उम्र, और तब वो उस तरह से सीखते सीखते मानते मानते कविता इतनी आगे नोबेल पुरस्कार तक गई जो हम लोग उपस्थित हैं। तो इस तरह से हम लोग उनकी कविताओं को पढ़ते हैं, उनके उपन्यासों को पढ़ते हैं, उनकी कहानियों के पात्रों से जूझते हुए और यहाँ तक पहुँच गया। मेरा समय समाप्त हुआ। प्रेम पर बोलते हो समय का ध्यान नहीं। देखिए कि जो कुछ हमारा है, उन्होंने एक जगह और लिखा है कि जो कुछ हमारा है वो हमें मिल कर रहेगा, और तब तक वो तभी हम तक पहुंचता है, मिलेगा। लेकिन उस पर ग्रहण करने, उसे ग्रहण करने की क्षमता अगर हमारे पास में है, मतलब पात्रता नहीं। आप फटी हुई गोली लेकर कहीं जाएंगे तो आप नहीं ग्रहण कर पाएंगे, ऊपर से ग्रहण कीजिएगा, नीचे से वो बढ़ जाएगा। फटी हुई छोरी में छेद वाले पात्र हैं, तो पात्र हमारा कैसा होगा, और तो हमारे ग्रहण करने की जो क्षमता है उसको विकसित अगर हम कर लें तो हर पात्र से, हर व्यक्ति से, हर जगह से हमें कुछ सीखने को मिल सकता है, और हम उसे अपने संचित बैंक में जमा कर सकते हैं कि हमारा इतना थॉट है, इतने विचार हमारे पास मौजूद हैं। तो इस तरह से उन्होंने सारी कविताएं लिखी, और उसके पात्रों को हमारे बीच में लोगों ने देखा, समझा, किया। अब ज्यादा सुनिएगा तो ज्यादा माथा खराब होगा, इसलिए ज्यादा नहीं सुनना है। और कोई व्यक्ति महान कब होता है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि साहित्यकार की रचना रचते रचते लोगों ने उन्हें विश्व गुरु बना दिया, गुरुदेव की उपाधि तक दे दी। तो जब गुरुदेव हो गए, विश्व गुरु हो गए, तो कुछ तो ज्ञान देंगे ना, और देंगे। उनके थॉट में एक है कि महान कोई होता है कब? कोई थप्पड़ मारने वाला महान नहीं हो जाता है, उसमें जब विनम्रता आ जाती है तभी हम महानता का चोला खोल जाते हैं। विनम्रता जरूरी है, महानता नहीं, ये उन्होंने कहा था। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो आप देखिए, मैं उन्हीं की कविताएं हम लोग गाते हैं आरती में, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मैं उनकी एक कविता सुनाती हूँ, उन्हीं की लिखी हुई, जो मुझे थोड़ा ज़्यादा उनके करीब लगती है, और हम सबके करीब लगेगी आपको भी अगर इसको देखना चाहेंगे तो। उन्होंने लिखा है जिसको तो शीर्षक इसमें दिए गए हैं, हिंदी शीर्षक आपको वरदान मिलेगा, दूसरा शीर्षक है आपको कि विपदे मोरे रक्षा करो, विपदे मोरे रक्षा करो। हे प्रभु, इसका अनुवाद मैं पढ़ रही हूँ, बंगला का अनुवाद है। हे प्रभु, मेरी यह प्रार्थना नहीं है कि विपत्तियों से तुम मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, मेरी यह प्रार्थना नहीं है कि विपत्तियों से तुम मेरी रक्षा करो। मेरी प्रार्थना बस इतनी है कि मैं विपत्तियों से न डरूं। मेरी प्रार्थना बस इतनी है कि विपत्तियों से मैं न डरूं। दुख ताप से व्यथित चित्त को भले ही तुम सांत्वना न दो, दुख ताप से व्यथित चित्त को भले ही तुम सांत्वना न दो, पर दुख पर विजय पाने की शक्ति दो, पर दुख पर विजय पाने की शक्ति दो। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना यह नहीं है कि विपत्तियों से तुम मेरी रक्षा करो। सहायता न मिले तो भी मेरा मन न हो दीन, सहायता न मिले तो भी मेरा मन न हो दीन। हानि क्षति से अगर हो मेरा ही नुकसान तो भी डरूं नहीं। हे प्रभु, मेरी यह प्रार्थना नहीं कि मैं विपत्तियों से तुम मेरी रक्षा करो। भव सागर में नैया न हो पार, भव सागर में नैया न हो पार, तो भी मैं
तरता मतलब तैरता रहूं, भवसागर में नैया न हो पार तो भी मैं तरता रहूं, मेरा भार कम न करो, मेरा भार कम न करो, पर मैं अपना भार स्वयं ढो सकूं। हे प्रभु, मेरी यह प्रार्थना नहीं है कि विपत्तियों से तुम मेरी रक्षा करो। सुख के दिनों में तुमको मैं शीश झुकाऊं, सुख के दिनों में तुमको शीश झुकाऊं, पर दुख की रातों में जब जब नतमस्तक हूँ तो मेरा मन न हो कभी नतमस्तक, विपत्तियों में मैं डरूं नहीं, इससे मोरे रक्षा करो। हे मोरे प्रार्थना नय, ये मेरी प्रार्थना है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना नहीं है कि विपत्तियों से तुम मेरी रक्षा करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रविन्द्रनाथ ठाकुर की जयंती के इस क्रम में जितने भी छात्र छात्राएं हमारे वरिष्ठ सबका धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ और स्वागत भी करते हुए मैं एक बार पुनः आप लोगों से पुनः आने की फिर से प्रार्थना करूंगी, विनती करूंगी कि हम सब लोग एक बार सब संगति की ओर मिले और फिर से एक बार हम लोग वो आयोजन पुनः मिलने का